नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने घर में एक्वेरियम रखने का दिल करता है और लोग मुझसे अक्सर ये पूछते भी हैं कि क्या एक वीगन होने के नाते हम हमारे घर में एक्वेरियम रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ, पहले आप उन क्लिप्स को देखिए, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। Depends on the size of the fish that I'm calling. Yo, so these are the carpfish. They are lacking in pearls, they are lacking in plums. We cannot throw them away into the river because they can get invasive. We are doing this because we are maintaining the quality of the flower horns. The good, the bad, and the ugly, calling some guppies. And I'm about to call my Vienna guppies. Normally this is a secret, you don't get to see this. They don't clip the teeth, but a lot of farmers and breeders in Thailand you see will. Thailand's brutal. Thailand is brutal. I can already see the flood of comments of people who are going to say, oh, it's so wrong, and it's not that I agree with what they're doing, not in any case whatsoever. That's the money. You are a bad, bad man. For Kampa, about 70% of these are going to be culled. They're just not the quality that they want, you know what I mean? Only 30% of all these babies are going to grow up to be Yeah. like cream of the crop, top of the line flower. The high price ones are like 5% or less. So there's a lot of culling that goes on here and different price ranges inside here. So if you're going to cull fish, whale tails especially, दोस्तों आपने अभी जो इन क्लिप्स को देखा, इनमें आपने कलिंग शब्द पर शायद ध्यान दिया होगा। दोस्तों किसी भी जानवर को जब ब्रीड किया जाता है, जब उनके बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, तब उन बच्चों में से बहुत से कमजोर या अनचाहे रंग रूप या अनचाहे लिंग के पैदा होते हैं। तो अक्सर होता ये आया है कि इन अनचाहे बच्चों को मार दिया जाता है और इसी को कलिंग कहते हैं। और जो ये अनचाहे बच्चे पैदा होते हैं, इन अनचाहे बच्चों को कल्स कहते हैं। अंडा उत्पादन की मुर्गियों के जब चूजे निकलते हैं, उन चूजों में से जो आधे नर बच्चे निकलते हैं वो सारे नर चूजे कल्स होते हैं। डेयरी उद्योग में जो नर बछड़े पैदा होते हैं वो कल्स होते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कल्स के, लेकिन क्योंकि इस वीडियो का मुद्दा एक्वेरियम है तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक्वेरियम फिश का जो व्यापार है उसमें जो ब्रीडर्स होते हैं वो बहुत सारी मछलियों को उनके रंग रूप और उनके आकार की वजह से उन्हें कल कर देते हैं। और फ्लावर हॉर्न और गोल्डफिश जैसी मछलियों में देखा यह गया है कि कुछ 100 मछलियों की पैदावार में से 5 से 10% को ही जिंदा रखा जाता है बड़ा करके बेचने के लिए, और बाकी 90% तक के बच्चों को कल कर दिया जाता है। और अक्सर ये कलिंग दूसरी बड़ी मछलियों को खिलाकर होती है। दोस्तों बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मछलियों में तो ऐसा होता ही है, चाहे वो नदी तालाबों में हो या एक्वेरियम में हो। लेकिन दोस्तों जो नदी तालाबों में होता है उनमें छोटी मछलियां अपने बल के आधार पर बच निकल सकती है, और केवल जो कमजोर मछलियां होती है वो बड़ी मछलियों का शिकार बन जाती है। और उनके प्राकृतिक पर्यावास में उनके लिए बच निकल जाने के लिए बहुत सारी जगह होती है, लेकिन ऐसा एक्वेरियम में नहीं हो सकता। एक्वेरियम ट्रेड में एक बार किसी मछली को कल घोषित कर दिया जाए, जो कि बहुत सारी होती है, वो चाहे कुछ भी कर ले, कैद होने के कारण उनके लिए उनका बचना असंभव होता है। और ये इतनी बड़ी नाइंसाफी तो केवल एक शुरुआत है। उसके आगे जो जो चीजें मछलियों के साथ होती है वो आप किसी दूसरे जानवर के साथ होता हुआ देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी बड़ी नस्ल के कुत्ते जैसे रॉटवाइलर, ग्रेट डेन वगैरह जैसे कुत्ते के बच्चे को एक खरगोश के पिंजरे में रखा जाए उसके पूरे जीवन के लिए, तो सोचिए आप उस कुत्ते के साथ क्या होगा। वो कुत्ते का बच्चा ज्यादा समय तक उसमें जिंदा ही नहीं रह पाएगा और वो अंत में मर जाएगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है बड़ी प्रजाति की मछली के बच्चों के साथ, जिसमें फ्लावर हॉर्न, ऑस्कर और एरोवाना जैसी मछलियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिन्हें इतने छोटे टैंकों में रखा जाता है दोस्तों कि एक समय के बाद वो बेचारी मछली के पास हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं बचती। आपने अक्सर बेटा फिश या साइमीज फाइटर फिश को देखा होगा दुकानों में, जिन्हें एक मछली प्रति थैली या प्रति छोटा सा कप बांध कर रखा जाता है। और दोस्तों ये मछली अक्सर महीनों तक भूखी उन थैलियों में बंद किचन की तरह दुकानों में लटकी हुई होती है। और क्या आपको पता है दोस्तों, गोल्ड फिश एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल मछली है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए उनमें ऐसी ऐसी अजीब किस्में विकसित की गई है दोस्तों कि उनके लिए केवल
ठीक से तैर पाना ही बहुत मेहनत का काम बन चुका है। और दोस्तों बेहद अफसोस की बात है कि ज्यादातर व्यापारी इस बात की कोई फिक्र नहीं करते कि जो उनसे मछली खरीदने के लिए आता है उन्हें मछली को ठीक से पालना आता भी है या नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और एक्वेरियम की मछली खरीदने वाले ज्यादातर लोग बिना किसी रिसर्च के केवल अपने घर की शोभा बढ़ाने के मानसिकता रखकर मछली खरीदते हैं, जिसके कारण मुझे ये आप लोगों को बताने में बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि बिकने वाली जो 80 से 90% मछलियां होती है वो लोगों की नासमझी के कारण ग्राहकों के घरों में जाकर कुछ ही समय के बाद मर जाती है। और जो लोग पूरी रिसर्च करने के बाद मछली की सारी जरूरतों का बंदोबस्त करने के बाद जो मछली लेने वाले लोग होते हैं वो केवल 5 से 10% ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों मछलियां पानी में रहती है और क्योंकि हम उन्हें टैंक में कैद करके रखते हैं तो टैंक के फिल्ट्रेशन और पानी में पर्याप्त बैक्टीरिया की मात्रा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है दोस्तों, ताकि पानी में अमोनिया का स्तर कम से कम रखा जाए और टैंक जितना हो सके उतना बड़ा होना चाहिए। लेकिन अफसोस के ज्यादातर लोग इन बातों पर जरा भी गौर नहीं करते और केवल अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी मछलियों को ला लाकर उनकी एक तरह से बलि चढ़ा देते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, जिस व्यवसाय में इतने सारे जानवरों का इतनी लापरवाही से केवल हमारे मनोरंजन के लिए शोषण किया जा रहा हो, क्या आपको ऐसे धंधों में अपना योगदान देना चाहिए? यदि आप पूरी रिसर्च करके मछली के लिए पूरा बंदोबस्त करके भी आप अगर मछली खरीदते हो उसे अच्छा जीवन देने के लिए, फिर भी आप जो पैसे उन व्यापारियों को दे रहे हो उन पैसों के दम पे ये और भी सैकड़ों हजारों मछलियां पैदा करके उन्हें कल करेंगे और बेचने लायक मछलियों को टैंकों में, छोटे छोटे टैंकों में बढ़ाएंगे। और दोस्तों ये भी जान लीजिए कि एक्वेरियम ट्रेड की वजह से बहुत सारी नदियां, तालाब ऐसे हैं जहां का प्राकृतिक इकोसिस्टम बिगड़ चुका है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी मछलियों को बड़ा हो जाने के बाद नदी या तालाबों में छोड़ देते हैं और वहां उनका कोई प्राकृतिक तौर पे शिकारी ना होने के कारण उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनके कारण उस इकोसिस्टम के प्राकृतिक जीव आहार ना मिलने पर कम होते चले जाते हैं। जैसे फ्लोरिडा की कुछ नदियों में इन सकर फिश को देखिए आप, या प्लेको फिश को देखिए, जो बच्चे पैदा करते करते इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जो मैनिटी जैसे बड़े जानवर को भी तंग करने लगी है। और भी बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, लेकिन वो इस वीडियो के लिए संभव नहीं है। बस उनसे हमें ये सीखना है कि कभी भी किसी मछली को या कोई भी और जीव को वहां बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जहां उनका प्राकृतिक पर्यावास नहीं है। लेकिन दोस्तों इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप एक्वेरियम रखना चाहते हो तो कृपया आप मछलियों को खरीदिए मत, आप सोशल मीडिया पर ढूंढिए। अगर किसी को अपनी फिश रीहोम करवानी हो तो उसे आप अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन उसके बारे में पूरी रिसर्च और उसके लिए सारा बंदोबस्त करने के बाद ही आप उसे अडॉप्ट कीजिए, जिसमें अमोनिया को टेस्ट करने का किट, अच्छा सा कैनिस्टर फिल्टर और भी दूसरे स्पंज फिल्टर अगर आप रख सकते हो तो आप जितने ज्यादा फिल्ट्रेशन रखोगे उतना अच्छा है। और बड़े से बड़ा टैंक, जितना बड़ा टैंक आप दे सको उतना बड़ा टैंक, और मछली के हिसाब से आप उसे जो सुविधा दे सको वो सारी सुविधा, ये सब बहुत जरूरी है, जिसमें फिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा और बेहतर फिल्ट्रेशन और अमोनिया टेस्टिंग का किट बहुत जरूरी है, और 50% वाटर चेंज हर हफ्ते, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इन चीजों का अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ही आप मछली को अडॉप्ट कीजिए, लेकिन खरीदिए मत। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मछलियों की असली जगह जहां वो वास्तविकता में खुश रह सकती है वो उसका प्राकृतिक पर्यावास है, कांच की 4 दीवारियां नहीं। धन्यवाद।